मुंबई, जिसे पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, का नाम परिवर्तन एक दिलचस्प कथा को समेटे हुए है। आज, यह शहर सपनों की नगरी के रूप में सजीव है, जहां हर किसी की एस्पिरेशंस की कहानी छिपी हुई है। इस शहर का विकास कई संस्कृतियों और राजवंशों के सम्मिलित प्रभाव से हुआ है, जो इसे एक बहुरंगी और विविधता से भरा इतिहास प्रदान करता है। विभिन्न कम्युनिटीज ने इस भूमि पर अपने सपनों को आकार दिया है। पोर्तुगीज एवं बाद में ब्रिटिश साम्राज्य ने इस क्षेत्र में अपने अधिकार स्थापित कर लिए, जिससे मुंबई की सामाजिक और आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इन साम्राज्यों के संघर्षों ने यहाँ की भूमि को एक विशिष्ट रंग दिया। पोर्तुगीजों का गुजरात सल्तनत के साथ संघर्ष, बॉम्बे आइलैंड्स में उनके लिए कई मुश्किलों का सामना करने का कारण बना। यह संघर्ष ने उनकी पहुंच को बाधित किया, जिससे उनके व्यापारिक प्रयासों में रुकावट आई। 1526 में पोर्तुगीज ने वसी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन बहादुर शाह की शक्ति के चलते उनका प्रभाव सीमित रह गया। यह स्थिति उनके व्यापारिक प्रयासों में बाधा उत्पन्न करती रही। बॉम्बे पर कब्जा करने के पश्चात, पोर्तुगीज ने स्पाइस ट्रेड को बढ़ावा देने और क्रिश्चियनिटी के प्रसार के लिए अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने इंटरमैरिज और चर्चों का निर्माण किया, जिससे उनकी सामाजिक संरचना में बदलाव आया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए पोर्तुगीज के साथ संघर्ष किया, जिसे बैटल ऑफ स्वाली के नाम से जाना जाता है। यह ऐतिहासिक लड़ाई 1612 में हुई, जिसने भारतीय व्यापार के परिदृश्य को बदल दिया। ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे को पोर्तुगीज से अधिग्रहित करने के लिए एक रणनीतिक विवाह का प्रस्ताव रखा, जिससे व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिल सके। यह प्रस्ताव 1661 में दिया गया था, जो इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुआ। डचेस का बढ़ता प्रभाव और भारत में उनके व्यापार की सक्रियता ने पोर्तुगीज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध सुधारने पर मजबूर किया। यह स्थिति 17वीं सदी के अंत में उभरी, जिससे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने ऊंचाई पकड़ी। ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे के विकास के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं प्रारंभ कीं, जैसे कि गोदाम और कस्टम हाउस। यह व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक था, जिसने शहर की व्यापारिक गतिविधियों को गति दी। बॉम्बे में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण बीमारियों का फैलाव हुआ, जिसे ब्रिटिशर्स ने हॉस्पिटल्स बनाकर समाधान किया। इससे जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और शहर का स्वरूप बदलने लगा। ब्रिटिश व्यापारियों ने बॉम्बे से व्यापार में तेजी लाई, जिसके फलस्वरूप अनेक वस्तुओं का आयात और निर्यात हुआ। इसने बॉम्बे को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया, जहां से वैश्विक व्यापार की धारा प्रवाहित हुई। विला रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट का उद्देश्य था 7 आइलैंड्स को जोड़कर व्यापार और प्रशासन को सुगम बनाना। यह प्रोजेक्ट 1782 में शुरू होकर 1845 में समाप्त हुआ और इसके फलस्वरूप मुंबई का भूगोल बदलता गया। बॉम्बे में फैक्ट्रियों की स्थापना से ब्रिटिशर्स ने भारत के कच्चे माल का भंडारण और निर्यात किया। इसने न केवल अर्थव्यवस्था को सजग किया, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाला। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश राज ने भारत के मामलों को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। इससे बॉम्बे का विकास और औद्योगिकरण तेज गति से आगे बढ़ा। यह परिवर्तन आर्थिक और सामाजिक ढांचे में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व लाया। मरीन ड्राइव का निर्माण विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य सैनिकों को तेजी से सामान पहुंचाना था। यह प्रोजेक्ट काफी एम्बिशियस था, जिसने शहर की संरचना को नया दिशा दिया। ब्रिटिश राज के समय कई महत्वपूर्ण इमारतें बनीं, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया और विक्टोरिया टर्मिनस, जो आज भी भारत की पहचान है। ये कलाकृतियां इस शहर के गौरव को दर्शाती है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे में गुजराती समाज का प्रभाव बढ़ा और इसका अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। इस परिवर्तन ने शहर की आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दिया, जिसे आज हम देखते हैं।